नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। तो बच्चों, पहले हम संयुक्त और व्यंजन इन दोनों ही शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ, और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा इन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है। अब हम संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वह हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। श बनता है हलंत क जमा हलंत श जमा अ स्वर। तो बच्चों, आपने देखा संयुक्त व्यंजन की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो श बना है हलंत क जमा हलंत श जमा अ स्वर। तो बच्चों, अ व्यंजन नहीं है, अ स्वर है। तो यहाँ पर कौन से 2 व्यंजनों से मिल करके यह श बना है? यह बना है हलंत क जमा हलंत श, और अ स्वर उसमें जुड़ने से वह स्वर सहित संयुक्त व्यंजन बन जाता है। इसी तरह त्र बनता है हलंत त जमा हलंत र जमा आ स्वर, और ज्ञ बनता है हलंत ज जमा हलंत ञ जमा आ स्वर, और श्र बनता है हलंत श जमा हलंत र जमा आ स्वर। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों को एक बार देखते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम श संयुक्त व्यंजन के शब्द देखते हैं। कक्षा। कक्षा का वर्ण विच्छेद करें तो यह होता है हलंत क जमा अ स्वर जमा हलंत क जमा हलंत श जमा आ स्वर, तो बना कक्षा। परंतु कुछ लोग इसका कच्छा उच्चारण करते हैं, जो कि अशुद्ध उच्चारण है। इसका सही उच्चारण होगा कक्षा। आइए बच्चों, दूसरा शब्द देखते हैं क्षमा। क्षमा का वर्ण विच्छेद देखें तो यह बना है हलंत क जमा हलंत श जमा आ स्वर जमा हलंत म जमा आ स्वर। कुछ लोग इसका उच्चारण करते हैं क्षमा, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण है क्षमा, क्षमा। क्योंकि बच्चों, जब श शब्द के पहले आता है तो हलंत क का उच्चारण सुनाई नहीं देता। वह इसलिए क्योंकि बच्चों, हलंत क का उच्चारण करने के लिए हलंत क को पहले वाले वर्ण की भी आवश्यकता होती है, तभी हलंत क का उच्चारण सुनाई देता है। अतः जब श किसी शब्द के बीच में आता है तो वहाँ पर हलंत क का उच्चारण सुनाई देगा। इसलिए हम यहाँ पर देखें तो हमें कक्षा में कक्षा कक्षा हलंत क का उच्चारण सुनाई देगा। आइए और भी शब्द देखते हैं। क्षणिक, क्षणिक, शिक्षा, शिक्षा, परीक्षा, परीक्षा, दक्ष, दक्ष, पक्ष, पक्ष, क्षेत्र, क्षेत्र, परीक्षण, परीक्षण, दक्षिण, दक्षिण, पक्षपात, पक्षपात, संरक्षण, संरक्षण, अक्षर, अक्षर, क्षय, क्षय, अध्यक्ष, अध्यक्ष, यक्ष,
यक्ष, पक्षी, पक्षी। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन त्र के बारे में सीखते हैं। त्र बनता है हलंत त जमा हलंत र जमा आ स्वर मिलने से। इसका पहला शब्द देखते हैं, पत्र। पत्र, पत्र का वर्ण विच्छेद करें तो यह होगा हलंत प जमा आ स्वर जमा हलंत त जमा हलंत र जमा अ स्वर, तो बना पत्र। आइए इसके शब्द देखते हैं। सत्र, सत्र, मित्र, मित्र, चित्र, चित्र, पुत्र, पुत्र, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रस्त, त्रस्त, स्त्री, स्त्री, वस्त्र, वस्त्र, नेत्र, नेत्र, छात्र, छात्र, त्रय, त्रय, त्रिशूल, त्रिशूल। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन ज्ञ के बारे में सीखते हैं। ज्ञ बनता है हलंत ज जमा हलंत य जमा अ स्वर मिलने से। सबसे पहला शब्द हम सीखते हैं, ज्ञान। ज्ञान का वर्ण विच्छेद करें तो यह होता है हलंत ज जमा हलंत य जमा आ स्वर जमा हलंत न जमा अ स्वर, तो बना ज्ञान। इसके हम कुछ शब्द देखें तो यह है ज्ञापन, ज्ञापन, विज्ञान, विज्ञान, आज्ञा, आज्ञा, यज्ञ, यज्ञ, अज्ञात, अज्ञात, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ज्ञाता, ज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन श्र के बारे में सीखते हैं। श्र बनता है हलंत श जमा हलंत र जमा अ स्वर मिलने से। इसका हम पहला शब्द देखते हैं, श्रम। श्रम का वर्ण विच्छेद करें तो यह होता है हलंत श जमा हलंत र जमा आ स्वर जमा हलंत म जमा आ स्वर, तो बना श्रम। श्र संयुक्त व्यंजन के शब्द देखते हैं, श्रमिक, श्रमिक, आश्रम, आश्रम, परिश्रम, परिश्रम, विश्राम, विश्राम, श्रवण, श्रवण, श्रोता, श्रोता। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में सीखा। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द और उनका सही उच्चारण भी सीखा है। आप इनका अभ्यास करिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। प्रणाम बच्चों।